हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इको सीखो। और मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का जो टॉपिक पढ़ा रही थी न्यूमेरिकल, जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी। जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाइएगा, इससे ज़रूर आपका एग्जाम में कुछ ना कुछ तो पक्का ही आने वाला है। ठीक है। अच्छा, मुझे ना आज इस वीडियो में एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, वो मैं लास्ट में पढ़ाऊंगी। उससे पहले मेरी जो 3 क्वेश्चन है ना, जो मेरी लास्ट क्लास थी उसके बेसिस पे ये 3 क्वेश्चन है वो करवाने वाली हूँ। जैसे कि ना आपके एग्जाम में ना सबसे पहला जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है ऐसे आ सकता है। जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, बहुत सारी चीजें लिखी होंगी बट आपको क्वेश्चन में से छांट छांट के समरी निकालनी है। क्वेश्चन में लिखा होगा कि एक इकोनॉमी में कंजप्शन दिया हुआ है 0 लेवल ऑफ इनकम पे। अब ध्यान से सुनेगा, पहले तो फाइंड आउट क्या करना है ये तो पढ़ना। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल, एनआई मतलब नेशनल इनकम, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ। तो नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है। कोई मेथड नहीं बोला है, ना तो उसने ये बोला है एडीएस और ना बोला है एसआई, हमें दोनों आते हैं। एडीएस अप्रोच में आपको एडी और एएस को बराबर करना होता है। एडी का मतलब सी प्लस आई होता है और एएस का मतलब होता है वाई। मतलब एडीएस मेथड में आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कब होता है, व्हेन वाई इट मींस एएस, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई। मैंने क्या बोला था, ध्यान से सुनिएगा। एडीएस अप्रोच अगर यूज करेंगे तो आप लिखेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे एग्जाम में, एडीएस अप्रोच से इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम, इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम पूरा लिखेंगे नाम आप। कब होता है, व्हेन वाई, एएस मतलब वाई और एडी मतलब क्या होता है, सी प्लस आई। जब वाई इज इक्वल टू क्या हो, सी प्लस आई, इट मीन्स आपको ना भाई नेशनल इनकम निकालनी है जो इक्विलिब्रियम पर हो। और इक्विलिब्रियम पर नेशनल इनकम किसके बराबर होती है, सी और आई के टोटल के। तो आपके क्वेश्चन में सी दिया होगा और आई दिया होगा, दोनों को जोड़कर नेशनल इनकम निकाल देना। कौन सी नेशनल इनकम आएगी, वो नेशनल इनकम आएगी जो इक्विलिब्रियम पर होगी, अर्थात जो एडी के बराबर होगी। समझ रहे? तो ये एडीएस अप्रोच से होता है। और जब एसआई अप्रोच आएगा ना, तो हमने वहां भी पढ़ा था कि एसआई अप्रोच में इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम कब होता है, जब एस और आई एक दूसरे के क्या हो, बराबर। तो एस और आई बराबर रख के जो क्वेश्चन में दिया है पुट करके आंसर निकाल दीजिएगा। अभी मुझे क्या सॉल्व करना है, मैं क्वेश्चन में देख के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देख कर सॉल्व करूंगी। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम निकालना है, तो मैंने लिख दिया इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम। आप जब पेपर में सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम, एडीएस डालिए ना डालिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कब होता है, वाई, जब इनकम इक्विलिब्रियम के पे किसके, इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम क्या होता है, अर्थात इनकम इक्विलिब्रियम पे कितनी होनी चाहिए जो सी और आई के बराबर हो। तो आप क्वेश्चन में ढूंढ लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, कंजप्शन एट 0 लेवल ऑफ इनकम। और हमें पता है कि इनकम के 0 रहने पर जो कंजप्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सी बार, ऑटोनॉमस कंजप्शन। इट मीन्स ये जो है ना, ये क्या दे रखा है, ये ऑटोनॉमस कंजप्शन दे रखा है। पढ़ते हैं क्यों दे रखा है, कितना है 60। चलिए गुड, आगे एमपीसी दे रखा है 0.9। अब ये सी बार और एमपीसी हम ये कहाँ यूज करते थे, अगर आपको याद हो, कंजप्शन इक्वेशन में। ठीक है, कंजप्शन इक्वेशन में, कंजप्शन इक्वेशन मतलब कंजप्शन में। तो मेरे क्वेश्चन में कंजप्शन नहीं दे रखा, उसके टुकड़े दे रखे हैं, कंजप्शन के टुकड़े दे रखे, इक्वेशन के टुकड़े। तो याद रखना, इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम निकालते समय आपको क्वेश्चन में ये जो सी है ना, इसका मतलब होता है कंजप्शन की इक्वेशन। कंजप्शन की इक्वेशन चाहिए आपको, और कंजप्शन की इक्वेशन क्या होती है, सी बार प्लस एम पी सी इंटू वाई। पर मेरे क्वेश्चन में तो दे ही नहीं रखी बना के, इसी वाई को तो फाइंड आउट करना है मुझे। क्वेश्चन में ये सब दिया होता था, वाई नहीं देता था, तो वाई फाइंड आउट करेंगे। पर मेरे क्वेश्चन में तो कंजप्शन की इक्वेशन ही नहीं बना के दे रखी, बना लेंगे, कंपोनेंट दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद इन्वेस्टमेंट दे रखी है, तो इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन नहीं दिए पर उसके टुकड़े दे रखे हैं। तो मैं सबसे पहले मेरे क्वेश्चन में ऐसे लिखूंगी, कंजप्शन इज इक्वल टू सी बार प्लस एम पी सी इंटू वाई। अब जो दे रखा है, सी बार कितना दे रखा है 60, इसीलिए आपको ऑटोनॉमस कंजप्शन दिया है ताकि आप उसका यूज करके कंजप्शन इक्वेशन बना लें और वहां पर यहाँ पुट करें उसे और वाई निकालिए। इसके बाद एमपीसी कितना है 0.9 और वाई ही तो निकालना ही है, तो वाई ऐसे ही रहेगा। अब क्वेश्चन में y की वैल्यू निकालनी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना मतलब y फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास c नहीं, c की कंजप्शन इक्वेशन आ गई है, वो क्या है 60 प्लस 0.9,
सी आ गया। इसके बाद इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है, इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है 100। ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसे टुकड़े दे देता है, तो कभी कभी आपको डायरेक्टली दे देगा इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करिए, सी दे देगा डायरेक्टली ऐसे, जैसे इसमें बनाया नहीं है आपको बनाकर दे देगा, सी दे देगा ऐसे, आई दे देगा, तो सॉल्व कर देंगे जैसे लास्ट वीडियो में मैंने करवाया है। इसमें नहीं दिया तो मैंने बना लिया। अब सॉल्व करिए, 60 और 100 ध्यान से सुनना, ऐसे जोड़ेंगे, y को एज इट इज रखिए, नंबर को एक साथ जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 160, और यहाँ क्या रह गया 0.9y। अब 0.9y उधर जाके माइनस करेगा तो y माइनस 0.9y वहां रह जाएगा 160, ये क्या हो जाएगा 0.1y। देखो एक y में से 0.9 गया तो 1y, 160। अब y को यहीं रहने दो, y निकालना 160, 0.1 इधर गुना कर रहा है, उधर जाके भाग करेगा, पॉइंट के बाद एक शब्द है तो पॉइंट हटाने के लिए ऊपर एक जीरो लगा देंगे, एक बचा, एक को 1600 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 1600, यानी इक्विलिब्रियम लेवल इनकम कितनी आनी चाहिए 1600। हो गया क्वेश्चन खत्म। समझ में आ गया, क्लियर है, समझ क्लियर है ना। अच्छा इसमें अगर आपको बोलते हैं एमपीएस निकालो तो एमपीएस निकल जाएगा, ये 0.9 एमपीसी है तो एमपीएस कितना होगा 0.1, ठीक है, दोनों का टोटल क्या आता है 1 आता है ना, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फाइंड आउट करना है बेटा, इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करनी है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको इक्विलिब्रियम इनकम दे दी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दे दी। अब इस पैटर्न में ना, इस क्वेश्चन में क्या क्या आपसे फाइंड आउट, या तो आपसे वाई पूछ लेगा तो सी और आई देगा, या फिर बेटा आपसे क्वेश्चन में वाई दे देगा इक्विलिब्रियम वाली, आई मिसिंग कर देगा, तो क्या हो गया आई मिसिंग है, वाई दे दिया, सी उधर जाके माइनस करेगा, आई आ जाएगा, है ना। या फिर हो सकता है सी के अंदर के कंपोनेंट गायब कर दे, जैसे सी बार पूछ लेगा या एमपीसी पूछ लेगा, तो इसी फॉर्मूले में पुट करके सब कुछ निकालना इक्विलिब्रियम। अब जैसे इस क्वेश्चन में बोला इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, अब हमें पता है इक्विलिब्रियम क्या होता है, जैसे ही आए इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, इक्विलिब्रियम लेवल होता है जहां y इज इक्वल टू किसके बराबर हो, c प्लस आई, यानी as इज इक्वल टू ad, as को i बोलते हैं, ad को c प्लस आई बोलते हैं, ये होता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल तब होता है जब वो c और i के जोड़ के बराबर हो। अब मेरे क्वेश्चन में पूछा क्या है भाई, इन्वेस्टमेंट, कोई नहीं, इक्विलिब्रियम दिया था मैंने ये बनाया, अब मुझे क्वेश्चन में जो जो दिया है पुट कर दो, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे बात, ये क्या है सी क्या होता है, कंजप्शन इक्वेशन कैसे बनती है, सी प्लस एमपीसी इंटू वाई, ये तो तुरंत बना लो क्वेश्चन में। तो सी देखो, इसके लिए सी बार चाहिए, दे रखा है, इसे क्या कहते हैं बेटा, ऑटोनॉमस कंजप्शन, इसका नाम क्या होता है ऑटोनॉमस कंजप्शन, हिंदी में स्वायत्त उपभोग, और इसको ऐसे भी दे सकता है कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। तो जिस तरीके से दे दे आपको ये पहचानना है, सी बार कैसे पहचानेंगे, बोल देगा इनकम के जीरो रहने पर जो उपभोग होता है, कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, या सीधा बोल देगा ऑटोनॉमस कंजप्शन स्वायत्त उपभोग, तो आप सी बार, ये सी बार है, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें निवेश ज्ञात करना है, इन्वेस्टमेंट, तो हम इन्वेस्टमेंट को निकालने के लिए भी इक्विलिब्रियम लेवल इनकम दे रखी है, राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर दे रखा है। राष्ट्रीय आय का संतुलन कब होता है, जब वो सी प्लस आई के प्लस के बराबर हो, तो सी की वैल्यू पुट करिए, मतलब सी इक्वेशन को बना लीजिए पहले, तो सी बार दे रखा है, चलिए आप ऐसे बनाइएगा यहाँ पर पूरा, मैं ऐसे सॉल्व करी, बट आप पेपर में ऐसे मत करिएगा, पेपर में पूरा ऐसे बना कर दिखाइएगा। 50 प्लस एमपीसी कितना है बेटा 0.7, अच्छा ये एमपीएस भी दे सकता है इधर, लेकिन हमें सी में क्या चाहिए होता है एमपीसी, तो अगर ये मान लो यहाँ पर एमपीएस देता तो एमपीएस ऐसे 0.3 दे देता, तो आप क्या निकाल लेते तुरंत यहाँ पर एमपीसी निकाल लेते, एमपीसी कितना आएगा 0.7, यहाँ पर एमपीसी यूज करिएगा क्योंकि कंजप्शन की इक्वेशन है वाई, ठीक है। तो कंजप्शन वाई, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आई पूछा है ना, पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दे रखी है, कितनी है, इसी फॉर्मूले से निकलेगा सब 500, सी की इक्वेशन कितनी है बेटा 50 प्लस 0.7 वाई, और आई तो क्वेश्चन में गायब है, निकालना तो यही है, ठीक है। 50 इधर प्लस करेगा, इधर जाके माइनस करेगा तो 450, इतना तो आप कर ही लेंगे, इतना छोटी छोटी चीजें भी बतानी पड़े तो फिर क्या ही फायदा, और ये 0.7 भाई यहाँ रह जाएगा प्लस आई। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अब ये 0.7, अरे अच्छा ठीक है, एक चीज गड़बड़ कर दी मैंने, अच्छा चलिए अब ये पुट कर लिया, अच्छा अब इसको ऐसे यहाँ पर किया, कितना रह जाएगा 450, वहाँ क्या रह गया 0.7, अच्छा ये वाई तो दे ही रखा है ना, वाई का वैल्यू कितना है, ये वाई है बेटा इक्विलिब्रियम लेवल 500, तो वाई भी तो पुट कर देते हैं ना, वाई की वैल्यू कितनी है 500 प्लस आई, है ना,
पॉइंट हटा के एक जीरो लगाया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 350 हो गया। चलिए 450 उधर रह गया, 350 प्लस आई, यानी इस क्वेश्चन में जब आप ऐसे पुट करेंगे ना तो आप डायरेक्टली यहाँ पर वाई पुट कर लेना। वाई यहाँ भी 500 रखा है तो यहाँ भी क्या होगा 500 ना, वाई की वैल्यू दे रखी है तो 500 पुट करके आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बट आप पहले इसको माइनस करा दीजिएगा तो ज़्यादा आसान, थोड़ा सा ज़्यादा, जितना आप क्वेश्चन को लेंथ करेंगे उतना खराब हो जाएगा, तो एक एक स्टेप बेबी स्टेप करके सॉल्व करिए। तो 350 इधर जाके माइनस करेगा तो कितना आएगा 100, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 100। समझ में आया? ठीक है, आगे क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 3 में, इसी पैटर्न पे आते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, एमपीसी। देखो मैंने बोला ना, मैंने कहा या तो इसी इक्वेशन से आपको कुछ ना कुछ पूछेगा, वाई पूछेगा, आई पूछ लेगा, अब सी पूछ लिया, सी के अंदर का एक पॉइंट पूछ लिया, क्या पूछा है सी के अंदर का एमपीसी। अगले क्वेश्चन हो सकता है ऑटोनॉमस कंजप्शन पूछ ले, तो आपको इसी इक्वेशन से ही सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इधर छोटा सा कर लूँ, इधर छोटा सा बना के कर देती हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होता है तो आपको पता है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होता है, जब y इज इक्वल टू सी प्लस आई हो, है ना। अब c की इक्वेशन क्या होती है आपको पता है, c की इक्वेशन होती है सी बार प्लस एम पी सी इंटू वाई। तुरंत बना लो, कुछ मत छोड़ो। चलो y की वैल्यू कितनी दे रखी है पहले पूछो, 350। c की इक्वेशन में c बार दे रखा है, देखो c बार बनाओ, इसको यही शॉर्ट में बना लो, 20 प्लस एमपीसी तो गायब ही है, और y दे रखा है, y कितना है 350, भूल नहीं जाना। तो यहाँ पर लिखिए 20 प्लस एमपीसी इंटू 350 प्लस आई कितना है, आई 50 है। ठीक है बेटा, 50 और 20 70 प्लस है ना, 70 उधर जाके क्या करेगा माइनस, 350 में से 70 माइनस कर दीजिए, वहाँ क्या रह गया एमपीसी इंटू 350, फिर माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 280, वहाँ क्या रह गया एमपीसी इंटू 350। अब ये 350 इंटू कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा भाई, तो करो डिवाइड कर दो। एम पी सी इज इक्वल टू 280 बटे में 350, 7 के टेबल से कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 35, कट के आ गया 0.8, 4 बटे में 5 0.8 ही होता है ना, एमपीसी कितना आ गया 0.8। अगर आपको क्वेश्चन में बोल देता है एमपीएस बता दो, तभी भी आपको एमपीसी निकालना पड़ता, फिर एमपीसी आ जाता, फिर हम क्या निकाल लेते हैं एमपीएस, कितना आएगा 0.2। ये 3 पैटर्न के क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ये लास्ट पैटर्न का क्वेश्चन आप खुद करेंगे। देखो यहाँ सी दे रखा है, यहाँ आई दे रखा है, बोल रहा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फाइंड आउट करो, तो ये वाला पैटर्न है। देखो इक्विलिब्रियम लेवल वाई निकालना है, सी दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है, पहले वाले क्वेश्चन में इक्वेशन बनानी पड़ी, लास्ट वाले क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है, पुट कर देना, आई पुट कर देना और वैल्यू निकाल लेना लास्ट क्वेश्चन में। सी बार पूछा है, सी बार कितना होगा, सी बार ये रहा ऑटोनोमस कंजप्शन 100, एमपीएस कितना है, एमपीसी 0.8, एमपीएस कितना होगा 0.2, के क्या है, तो के ध्यान से सुनेगा, अब मैं के पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं के क्या होता है, के का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनेगा, मैं इसको बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ, लेकिन अभी इस वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल बेसिस पे आपको बता दे रही हूँ। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है इकोनॉमी में एक पर्सन अगर इन्वेस्ट करता है ना तो उससे बहुत सारे लोगों को इनकम मिलती है। जैसे अगर इन इकोनॉमी में एक बंदा 100 करोड़ की फैक्ट्री डालता है, अब 100 करोड़ की फैक्ट्री में पैसा लगाना इज अ इन्वेस्टमेंट। अब 100 करोड़ की जब फैक्ट्री में पैसा लगेगा तो इससे क्या होगा, या दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए एक बंदा 100 करोड़ की मशीन खरीदता है, ठीक है। अब वो 100 करोड़ की अगर मशीन खरीदेगा तो इससे क्या होगा, इससे जिस पर्सन ने उसे मशीन बेची है, मशीन का जो सप्लायर है उसकी जेब में कितने रुपए गए 100 करोड़, ठीक है। अब उसकी इनकम कितने रुपए से बढ़ गई 100 करोड़ से। अब हमें याद रखना है जब भी किसी पर्सन की इनकम बढ़ती है, मशीन वाले के पास 100 करोड़ रुपए आए, मतलब उसकी इनकम में कितनी बढ़ोतरी हुई 100 करोड़। और जब भी इनकम बढ़ती है तो उसका एक टुकड़ा कंजप्शन होता है जिसको डेल्टा सी कहते हैं, और एक टुकड़ा सेव होता है। जितना पोर्शन कंज्यूम होता है उसे कहते हैं एमपीसी। तो मान लीजिए अगर एमपीसी 50% है 0.5, तो इसका मतलब है 100 करोड़ का 50% अर्थात 50 करोड़ वो बंदा खर्च करेगा कंजप्शन में। और जब वो कंजप्शन करेगा ना 50 करोड़ से, ध्यान से सुनना, एक मशीन लगी 100 करोड़ की, तो इससे सबसे पहले इनकम किसको जनरेट हुई, मशीन के सप्लायर की। मशीनरी का जो सप्लायर है उसके पास 100 करोड़ गए। अब मशीन का सप्लायर का अगर इनकम बढ़ा है तो उसमें से कुछ पोर्शन खर्च होगा, जो पोर्शन खर्च होता है उसे हम एमपीसी कहते हैं।
एक्सपेंस जब होगा ना 50 करोड़, तो इससे जब वो कंजप्शन करेगा, 50 करोड़ का कंजप्शन करेगा, तो इससे जिस पर्सन ने उसे कंजप्शन वाली गुड्स बेची है, इससे जो कंजप्शन वाली गुड्स है, कंजप्शन गुड्स या जिसने कंज्यूमर गुड्स बेची है उस पर्सन को, उसकी जेब में कितने रुपए जाएंगे? 50 करोड़। जैसे क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस था सेम। अब कंज्यूमर गुड्स जिसने उसे बेची है, कंज्यूमर गुड्स का जो प्रोड्यूसर है, उसकी जेब में 50 करोड़ गए, मतलब उसकी इनकम कितने से बढ़ गई? 50 करोड़। अब वो भी अपनी इनकम का, हर बंदा अपनी इनकम का मान लीजिए 50%, एक कांस्टेंट वैल्यू लेनी है, 50% खर्च करता है, तो वो क्या करेगा पर्सन? अपनी इनकम का 50% अर्थात 25 करोड़ क्या करेगा? खर्च करेगा। इसका खर्चा, ये इसका कंजप्शन किसी तीसरे पर्सन की क्या बनेगा? इनकम। किसी तीसरे पर्सन को 125 करोड़ की इनकम मिलेगी। देखो ध्यान से, एक इन्वेस्टमेंट से कितने लोगों को इनकम मिली? एक बंदे को 100 करोड़ मिली, फिर 50 करोड़ किसी को मिली, फिर 25 करोड़। देखो ध्यान से, 100 करोड़ की इनकम, 50 करोड़ की इनकम मिली किसी को, फिर जिस इसने 50% खर्च किया तो इससे किसी को 25 करोड़ का पैसा मिला। अब जिसको 25 करोड़ मिला है, ध्यान से सुनो, वो 25 करोड़ का 50% अर्थात 0.5 वो भी खर्च करेगा, और अगर वो 0.5 खर्च करेगा तो 12.5 करोड़ की इनकम किसी और को मिलेगी। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इनकम, देखो ध्यान से, इनकम बहुत, एक इन्वेस्टमेंट से ना जाने कितने लोगों को कितनी गुना इनकम मिलती है। तो एग्जांपल मान लीजिए ये 200 आया, 200 करोड़ आया टोटल, तो एक इन्वेस्टमेंट से, इकोनॉमी में एक इन्वेस्टमेंट करने से इनकम में कितनी गुना, एक इन्वेस्टमेंट इनकम को बढ़ा रही है, अपने कंपैरेटिवली कितने गुना बढ़ा रही है? इन्वेस्टमेंट हुई तो इनकम कितने गुना जनरेट हुई? 200 करोड़ इनकम जनरेट हुई, तो कितनी गुना इन्वेस्टमेंट ने कितना गुना इनकम जनरेट किया अपने कंपैरिजन में? दुगना। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को वो के से दिखाते हैं, के की वैल्यू आएगी 2। ये 2 क्या दिखा रहा है? कि इन्वेस्टमेंट इनकम को अपने कंपैरेटिवली 2 गुना बढ़ाएगा। 100 ये है तो वो दो गुना उससे बढ़ेगी, इनकम 2 गुना बढ़ेगी, मतलब 200 करोड़ इनकम जनरेट होगी। तो फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, ये के का फॉर्मूला है बेटा। के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। ठीक है, इनकम बढ़ी और जिसकी वजह से बढ़ी वो वजह नीचे आई। और एक और फॉर्मूला है के का, के इज इक्वल टू 1 अपॉन में एम पी एस। अभी आपको ये याद रख के जाना है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसका रीजन मैं आपको इसकी डिटेल वीडियो में बताऊंगी, पर न्यूमेरिकल करते समय के इज इक्वल टू 1 अपॉन में एम पी एस। तो ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन में आपको के फाइंड आउट करने को बोला है। फोर्थ क्वेश्चन में के की वैल्यू के लिए मुझे क्या चाहिए? या तो डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई चाहिए, तो यहाँ डेल्टा आई वाई का तो कोई रोल ही नहीं है, आई दे रखा होगा, डेल्टा तो नहीं दिया, तो हम इसको किससे निकालेंगे? ऐसे क्वेश्चनों में के निकालने के लिए 1 अपॉन में एम पी एस करते हैं। ठीक है, तो एमपीएस कैसे ढूंढेंगे? देखो यहाँ पर एमपीसी 0.8 है, तो एमपीएस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एमपीएस कितना होगा? 0.2, तो 1 अपॉन में 0.2 कर दीजिए, पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा दीजिए, आंसर कितना आ रहा है? 5। के की वैल्यू कितनी आ रही है? 5। तो ऐसे क्वेश्चनों में के निकालने के लिए 1 अपॉन में एमपीएस, क्वेश्चन में एमपीसी दिया होगा, कंजप्शन वाली इक्वेशन से एमपीसी होगा, वो कंजप्शन वाली इक्वेशन में एमपीसी यूज होता है, एमपीएस निकालना। अगर सेविंग वाला फंक्शन दे रखा होगा ऐसे -50 प्लस 0.25y, बोल रहा है के निकालो, तो के क्या होता है? 1 अपॉन में एमपीएस। अब मेरे क्वेश्चन में मुझे एमपीएस कहाँ से मिलेगा? देखो ये सेविंग के साथ एमपीएस ही होता है, तो ये कितना है? 0.25, तो यहाँ पॉइंट हटा के 2 जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद 2 जीरो है, तो ये कितना आएगा? 4। ठीक है, लेकिन जब हम सी का ये वैल्यू यूज करेंगे, कंजप्शन के अंदर क्या होता है? एमपीसी, तो इससे पहले एमपीएस निकालना होगा, और सेविंग में डायरेक्टली एमपीएस दिया होता है तो डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो ये के का फॉर्मूला आपके एग्जाम में फुल फ्लैश क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, के फाइंड आउट करने को बोल देगा इन्वेस्टमेंट, तो अब इस तरीके से कर सकते हैं। ये रही मेरा पूरा, मैंने न्यूमेरिकल, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन पूरा कंप्लीट कर दिया, कर लीजिए और बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो हंसिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।